फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस और टारगेट सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग टारगेट सीरीज में आज मिसलेनियस के कुछ सवाल को यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। आप इसको याद रख लीजिएगा। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिन्होंने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया था। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश किसने दिया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में मानवेंद्र नाथ रॉय ने सोवियत संघ में भाग लिया था, यानी एमएन रॉय ने भाग लिया था दोस्तों। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण किसने दिया था? बीर जी बोहरा ने दिया था। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स के तहत आप इसको कलेक्ट करिएगा। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। यह कथन करतार सिंह सराभा का है, यानी करतार सिंह सराभा का यह कथन है कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था, ये आप याद रख लीजिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव की स्थापना की गई थी। भारत सचिव की स्थापना जो है ये भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, LER रिज ने कहा था दोस्तों। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन CME जोड का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसके बाद आर्टिकल 257 में वर्णित है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 257। उसके बाद भैंसा सिंगी जनजाति ये कहाँ की है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। नो ट्रम्प शब्द का संबंध किससे है दोस्तों? ये ब्रिज से है, याद रखिएगा। डर्बी घुड़दौड़ की लंबाई 1.5 मील होता है। टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी, यानी कि DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक क्या है, कौन है? प्रोफेसर एलेक जेफरी DNA फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक हैं। मिंजर मेला पर्व का संबंध कौन सा राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। एशियाई खेलों का नामकरण जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समूह है। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 1900 में पहली बार एवं आखिरी बार क्रिकेट को शामिल किया गया था। ईलो प्रणाली का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है, यह कथन जॉन लॉक का है, याद रखिएगा। सियादवाद का अर्थ होता है शायद, है भी और नहीं भी, यानी सियादवाद का संबंध जैन धर्म से है। मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात 1909 के भारत शासन अधिनियम से माना जाता है। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं ने मंजर सेना स्थापित किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंजर सेना का गठन बालिकाओं ने किसके विरोध में किया था? तो साइमन कमीशन के विरोध में, जो 1928 में भारत आया था, जबकि साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद पहला वनडे मैच 5 जनवरी 1971 को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी 1924 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो जिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात किया जाए तो 1767 से 1769 युद्ध का समापन जो है ये 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के द्वारा हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह संधि हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में यदि बात किया जाए 1780 से 1784 युद्ध का समापन मंगलोर की संधि द्वारा हुआ था और ये 1784 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 टीपू और अंग्रेजों के बीच हुआ था और ये कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर थे। और मैं बता दूं कि चौथे
आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी 1799 ईस्वी में। ये प्रश्न भी लगातार परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। तो दोस्तों आज के टारगेट सीरीज में बस इतना ही। ये मिसलेनियस प्रश्न के लगभग 30 से 40 सवाल मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।